चलिए अब जो नेक्स्ट पैराग्राफ है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन, इसके बारे में जानते हैं कि जो प्रवास के जो परिणाम हैं वो क्या है। माइग्रेशन इज ए रिस्पॉन्स टू द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज ओवर स्पेस। क्षेत्र के अंदर क्या कह रहा है, माइग्रेशन किस वजह से होता है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि जो अवसर हैं उनका असमान वितरण है। एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, निश्चित रूप से वो क्षेत्र क्या करेगा, पॉपुलेशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जबकि एक एरिया ऐसा है, एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ कम है, तो डेफिनेटली वहाँ से पॉपुलेशन क्या करेगी, माइग्रेट होगी दूसरे क्षेत्रों के अंदर जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ बेटर हैं। पीपल टेंड टू मूव फ्रॉम प्लेस ऑफ लो अपॉर्चुनिटी एंड लो सेफ्टी टू द प्लेस ऑफ हायर अपॉर्चुनिटी एंड बेटर सेफ्टी। अब लोग क्या करते हैं, लोगों की जो प्रवृत्ति है प्रवास की, वो किस प्रकार की होती है कि उन स्थानों पर वो मूव करते हैं जहाँ पर हायर अपॉर्चुनिटी है। कहाँ से निकल रहे हैं, लोअर अपॉर्चुनिटी वाले रीजन से, और जहाँ सेफ्टी कम है उन क्षेत्रों को छोड़कर लोग हायर अपॉर्चुनिटी और बेटर सेफ्टी वाले रीजन्स की ओर क्या कर रहे हैं, माइग्रेशन कर रहे हैं या माइग्रेट हो रहे हैं। दिस इन टर्न क्रिएट्स बोथ बेनिफिट्स एंड प्रॉब्लम्स फॉर द एरियाज पीपल माइग्रेट फ्रॉम एंड माइग्रेट टू। अब इनके विषय में बताया है कि बदले में, यानी कि वो लोग जो बेहतर सुरक्षा वाले स्थान की ओर जाने की जो प्रवृत्ति होती है, इसके बदले में क्या कह रहा है, यह प्रवास के जो उद्गम और गंतव्य क्षेत्र हैं, यानी कि जहाँ से वो चले हैं और जहाँ उनको जाना है, उन क्षेत्रों के लिए बेनिफिशरी भी होता है, लाभदायक भी है और हानिकारक भी है, यानी कि दोनों कारक उत्पन्न करता है, दोनों फैक्टर उत्पन्न करता है। कॉन्सिक्वेंसेस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल एंड डेमोग्राफिक टर्म्स। अब देखिए परिणाम जो हैं, इन परिणामों को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और जनांकीय रेफरेंस में या संदर्भ में देखा जा सकता है। प्रवास के जो परिणाम हैं इन रूपों के अंदर हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहले लिया है इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, आर्थिक परिणाम क्या निकलते हैं ये देखते हैं। अ मेजर बेनिफिट फॉर द शोर्स रीजन इज़ द रेमिटेंस सेंट बाय माइग्रेंट्स। देखिए जो उद्गम क्षेत्र है, उद्गम प्रदेश है, उद्गम प्रदेश के लिए मुख्य लाभ क्या है, जो रेमिटेंस है, यानी कि प्रवासियों द्वारा जो भेजी गई जो हुंडियाँ हैं उनको कहा गया है। रेमिटेंसेस फ्रॉम द इंटरनेशनल माइग्रेंट्स आर वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब इसके विषय में बताया है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों द्वारा भेजी गई जो हुंडियाँ हैं विदेशी विनिमय के, यानी कि जो फॉरेन करेंसी है उसका एक मेन सोर्स है, मुख्य क्या है, इसका एक स्रोत है। इन 2002 के अंदर इंडिया ने प्राप्त की जो हुंडियाँ हैं कितनी, $11 बिलियन एज रेमिटेंस फ्रॉम इंटरनेशनल माइग्रेंट्स। यानी कि सन 2002 में भारत ने जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से हुंडियों के रूप में लगभग कितने बताए हैं, 11 बिलियन जो अमेरिकी जो डॉलर है वो प्राप्त किए। आगे देखिए, पंजाब, केरला एंड तमिलनाडु रिसीव वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट। पंजाब, केरल और तमिलनाडु क्या है, ये महत्वपूर्ण राशि प्राप्त करते हैं फ्रॉम देयर इंटरनेशनल माइग्रेंट्स, उनके जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी हैं उनसे। द अमाउंट ऑफ रेमिटेंस सेंट बाय द internal migrants is very mere as compared to international migrants, but it plays an important role in the growth of economy of the shores area। किंतु ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की तुलना में जो
इंटरनल या आंतरिक प्रवास के द्वारा भेजी गई हुंडियाँ, उनकी जो राशि है वो बहुत कम होती है, किंतु ये जो उद्गम क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उद्गम क्षेत्र की आर्थिक उन्नति में ये महत्वपूर्ण भूमिका, आर्थिक वृद्धि में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। रेमिटेंस आर मेनली यूज फॉर फूड, रीपेमेंट ऑफ डेब्ट्स, ट्रीटमेंट, मैरिजेस, चिल्ड्रंस एजुकेशन, एग्रीकल्चरल इनपुट्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस एक्सेट्रा। अब इन प्रकार की हुंडियों का या इन हुंडियों का प्रयोग मुख्यतः भोजन, ऋणों की अदायगी यानी कि ऋण देना, उपचार, विवाहों, बच्चों की शिक्षा या कृषि के अंदर निवेश और साथ साथ गृह निर्माण इत्यादि के लिए किया जाता है। यानी कि जो हुंडी आई हैं, इन हुंडियों का जो इस्तेमाल है वो किस रूप में हो रहा है। फॉर थाउजेंड्स ऑफ द पुअर विलेजेस ऑफ बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एक्सेट्रा, रेमिटेंस वर्क एज लाइफ ब्लड फॉर देयर इकोनॉमी। अब बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश इत्यादि के बारे में बताया है। इत्यादि के जो हजारों जो निर्धन गांवों की जो अर्थव्यवस्था के लिए ये हुंडियाँ क्या हैं, जीवनदायक जो रक्त का काम करती हैं, यानी कि उनकी अर्थव्यवस्था का मेन आधार हैं ये हुंडियाँ। माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरिया ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा टू द रूरल एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश अकाउंटेड फॉर द सक्सेस ऑफ देयर ग्रीन रेवोल्यूशन स्ट्रेटजी फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। अब क्या बताया है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के जो ग्रामीण क्षेत्रों से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रवास हुआ है वो कृषि विकास के लिए उनकी हरित क्रांतिक जो कार्य योजनाएँ थी उनकी सफलता के लिए योगदान या उत्तरदायी है। यानी कि यहाँ से जो प्रवास हुआ है और जिन क्षेत्रों के अंदर ये गया है उसके पीछे निश्चित रूप से जो ग्रीन रिवोल्यूशन है उसकी जो सफलता है वो उत्तरदायी है। ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से लोगों का जो प्लान है या लोगों का जो प्रवास है देखने को मिलता है। बिसाइड्स दिस अनरेगुलेटेड माइग्रेशन टू द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ऑफ इंडिया हैज़ कॉज्ड ओवर क्राउडिंग। अब इसके विषय में बताया है, इसके अतिरिक्त जो अनकंट्रोल्ड जो अनियंत्रित प्रवास ने जो भारत के जो महानगर हैं उन महानगरों को क्या कर दिया है, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड कर दिया है, अति संकुलित कर दिया है, ओवर क्राउड हो गई वहाँ। डेवलपमेंट ऑफ सम्स इन इंडस्ट्रियली डेवलप्ड स्टेट्स सच एज महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु and Delhi is a negative consequences of unregulated migration within the country। अब ये कह रहा है कि महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और दिल्ली के जो औद्योगिक दृष्टि से जो विकसित राज्यों में जो गंदी बस्तियां हैं जिनको स्लम कहा गया है का जो विकास है देश में अनियंत्रित प्रवास का नकारात्मक परिणाम है। नेगेटिव क्या है, फैक्टर है, ये नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है। इन्होंने क्या किया है, कहने का मतलब ये है कि इन क्षेत्रों के अंदर जो अनकंट्रोल्ड रूप से जो बस्तियां विकसित हो गई हैं उन्होंने क्या किया है, प्रवास का जो नकारात्मक नज़रिया है वो दर्शाया है, यानी कि इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट निकल के आए हैं उनको दर्शाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस। सबसे पहले तो हमने देखा था किस प्रकार की कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन, इसके अंदर कौन सा देखा था, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, और सेकंड वाली कौन सी है, डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि जो जनांकीय परिणाम क्या निकलते हैं, आर्थिक परिणामों के बारे में हमने देखा। अब आइए देखते हैं जनांकीय परिणाम क्या निकलते हैं। माइग्रेशन लीड्स टू द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन विद इन ए कंट्री। प्रवास से देश के अंदर जनसंख्या का क्या हो रहा है, पुनर्वितरण होता है। रूरल अर्बन माइग्रेशन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ सिटीज़।
अब क्या बताया है, ग्रामीण नगरीय जो प्रवास है नगरों में जनसंख्या की वृद्धि में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। ग्रामीण क्षेत्र से लोगों का नगरीय क्षेत्रों में जो प्रवास है, इस प्रवास को क्या बताया है, जनसंख्या की वृद्धि में योगदान देने वाला महत्वपूर्ण कारक बताया है। आगे देखिए, एज एंड स्किल सेलेक्टिव आउट माइग्रेशन फ्रॉम द रूरल एरिया हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द रूरल डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। अब ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले जो युवा आयु कुशल एवं दक्ष लोगों का बाह्य प्रवास ग्रामीण जनांकी के संगठन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसके ज़रिए क्या समझाने का प्रयास किया गया है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले जो युवा आयु के यंग एज जो टैलेंट है, कुशल एवं दक्ष लोगों का जो प्रवास है, बाह्य प्रवास है, इससे फिर क्या होता है, ग्रामीण जनांकी के संगठन पर इसका विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है। हाउएवर हाई आउट माइग्रेशन फ्रॉम उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश and eastern Maharashtra have brought serious imbalances in age and sex composition in these states। अब इनके विषय में बताया है कुछ जो स्टेट्स हैं, यद्यपि उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और जो पूर्वी महाराष्ट्र से होने वाले जो बाह्य प्रवास ने इन राज्यों की आयु एवं लिंग संरचना में गंभीर क्या किया है, असंतुलन पैदा कर दिया है, इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया है। सिमिलर इम्बैलेंसेस आर ऑल्सो ब्रॉट इन द रिसिपिएंट्स स्टेट्स। अब ऐसा ही एक असंतुलन कहाँ देखने को मिलता है, उन राज्यों के अंदर जहाँ इनका आगमन हो रहा है। व्हाट इज़ द काज ऑफ इम्बैलेंस इन सेक्स रेशियो इन द प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशंस ऑफ द माइग्रेंट्स। अब इसमें पूछा है कि प्रवासियों के उद्गम और गंतव्य स्थानों में लिंग अनुपात असंतुलित होने के जो कारण है वो कौन कौन से हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, सामाजिक परिणाम। आइए सामाजिक परिणामों के बारे में और जान लेते हैं। माइग्रेंट्स एक्ट एज एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज। प्रवासी सामाजिक परिवर्तन के एक एजेंट के रूप में काम करते हैं। द न्यू आइडियाज़ रिलेटेड टू न्यू टेक्नोलॉजीज, फैमिली प्लानिंग, गर्ल्स एजुकेशन etc. get diffused from urban to rural areas through them। अब क्या बता रहा है, नई टेक्नोलॉजी है, परिवार नियोजन है, बालिकाओं की शिक्षा है, गर्ल्स की जो शिक्षा है इत्यादि से संबंधित जो नए आइडिया हैं, नए विचार हैं, इनका नगरीय क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर फैलाव इन्हीं के माध्यम से होता है। किन के माध्यम से, जो माइग्रेंट्स हैं उनके माध्यम से। यानी कि इन सब के बारे में जो अवेयरनेस है उसको रूरल एरिया से अर्बन एरिया से रूरल एरियाज़ की तरफ क्या किया जाता है, फैलाया जाता है। और फैलाने वाले एजेंट कौन है, जो माइग्रेंट्स हैं। माइग्रेशन लीड्स टू इंटरमिक्सिंग ऑफ पीपल फ्रॉम डाइवर्स कल्चर। अब माइग्रेशन की वजह से क्या कह रहा है, प्रवास से जो विविध संस्कृति वाले लोगों का क्या हो रहा है, इंटरमिक्सिंग हो रहा है, मिलन हो रहा है, मिश्रण हो रहा है। इट हैज़ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन सच है, इसके कुछ सकारात्मक परिणाम निकल के आए हैं या सकारात्मक योगदान रहा है, जैसे कि इवोल्यूशन ऑफ कंपोजिट कल्चर्स एंड ब्रेकिंग थ्रू द नैरो कंसिडरेशन। इवोल्व होना किसका, जो कल्चर है उनका, और जो नैरो कंसिडरेशन है उसको तोड़ना, नीची जो निम्न जो सोच है उसको तोड़ना। एंड वाइडेंस अप द मेंटल होरिजन, और लोगों के मस्तिष्क को खोलना। ऑफ द पीपल एट लार्ज, बड़े स्तर पर, यानी कि लोगों की सोच के अंदर एक परिवर्तन लाना, सकारात्मक परिवर्तन लाना। बट इट ऑल्सो हैज़ सीरियस नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, किंतु इसके कुछ गंभीर नकारात्मक परिणाम भी निकल के आए हैं माइग्रेशन के। एक तरफ तो क्या कह रहा है, लोगों की जो सोच है उसको क्या कर रहा है, ओपन कर रहा है क्या, माइग्रेशन। दूसरी तरफ क्या है, इसकी वजह से कुछ नकारात्मक परिणाम भी हैं, जैसे कि एनोनिमिटी which creates social vacuum and sense of dejection among individuals। जैसे कि इसका एक परिणाम बताया है, लोगों के अंदर क्या है, सामाजिक निर्वात की भावना
यानी कि अकेलेपन की भावना और खिन्नता की भावना भर देते हैं। एनोनिमिटी मीन्स नाराज़गी की भावना भर देते हैं क्या, माइग्रेशन या जो माइग्रेंट्स हैं। कंटिन्यूड फीलिंग्स ऑफ डिजेक्शन में मोटिवेट पीपल टू फॉल इन द ट्रैप ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ लाइक क्राइम्स एंड ड्रग एब्यूज़। अब क्या होता है इसके बारे में, जो डिजेक्शन की जो फीलिंग है या खिन्नता की जो भावना है, कंटिन्यूस जो भावना है लोगों के अंदर क्या कर रही है, अपराध और जो ड्रग एब्यूज़ है यानी कि औषधियों के गलत उपयोग जैसी जो असामाजिक क्रियाओं के जाल में फंसने के लिए ऐसे लोगों को मोटिवेट कर रही है, अभिप्रेरित कर रही है। यानी कि लोग क्या हैं, इस प्रकार की जो बुरी आदतें हैं उसमें फंसते जा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो है इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस। पर्यावरणीय परिणाम क्या निकले हैं माइग्रेशन के, ये जान लेते हैं। ओवर क्राउडिंग ऑफ पीपल ड्यू टू रूरल अर्बन माइग्रेशन हैज़ पुट प्रेशर ऑन द एग्जिस्टिंग सोशल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द अर्बन एरियाज़। जो ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की तरफ जो प्रवास हो रहा है उसके कारण लोगों का जो संकुलन है नगरीय क्षेत्रों में या जो कंजस्टेड एरिया है नगरीय क्षेत्रों में बढ़ता जा रहा है। इस वजह से जो करंटली जो सोशल और फिजिकल जो स्ट्रक्चर है, वर्तमान की जो सामाजिक और भौतिक संरचना है उस पर क्या कर रहा है, ये एक प्रेशर डाल रहा है क्या, प्रवास। यानी कि लोगों का जो ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्रों की तरफ जो प्रवास हो रहा है वो वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं, वहाँ की जो सामाजिक और वहाँ की जो भौतिक संरचना है उसके ऊपर दबाव डाल रहे हैं। दिस अल्टीमेटली लीड्स टू अनप्लान्ड ग्रोथ ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ स्लम्स शैंटी कॉलोनीज़। अब इसी वजह से इसका परिणाम क्या निकलता है, जो नगरीय बस्तियों की जो अनप्लान्ड यानी कि अनियोजित वृद्धि होती है, बिना सोचे समझे क्या है वृद्धि हो रही है, और इससे गंदी बस्तियाँ और जो छोटी कॉलोनियाँ हैं जिनके अंदर फैसिलिटी कम है उनका निर्माण होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा इसके अतिरिक्त ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो प्राकृतिक संसाधनों के अति दोहन के कारण और एक्सप्लॉयटेशन के कारण सिटीज़ आर फेसिंग द एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर। जो शहर हैं उनमें खासकर जो भूमजल का जो स्तर है उसके अंदर क्या है, गिरावट देखने को मिलती है, ये गिरावट होती जा रही है। इसके अलावा एयर पॉल्यूशन, डिस्पोजल ऑफ सीवेज एंड मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, और कुछ समस्याएं पर्यावरण से संबंधित और अन्य समस्याएं भी, जैसे कि वायु प्रदूषण हो गया, या डिस्पोजल ऑफ सीवेज यानी कि जो बहाया गया जो मल है उसके निपटान की समस्या हो गई, और जो ठोस कचरा सॉलिड जो वेस्ट्स हैं उसके प्रबंधन जैसी गंभीर समस्याएं आ खड़ी हुई हैं। तो ये क्या है, इसके इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आते हैं। अदर्स कुछ अन्य भी समस्याएं हैं, परिणाम निकल के आते हैं, आइए वो और जान लेते हैं। माइग्रेशन अफेक्ट्स द स्टेटस ऑफ वीमेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। प्रवास स्त्रियों के जीवन स्तर को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करता है। किसको छोड़ दीजिए, मैरिज माइग्रेशन को। तो ये क्या है, स्त्रियों के जीवन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, अफेक्ट डाल रहा है उन पर। इन द रूरल एरियाज मेल सेलेक्टिव आउट माइग्रेशन लीविंग देयर वाइव्स बिहाइंड पुट्स एक्स्ट्रा फिजिकल एज वेल एज मेंटल प्रेशर ऑन द वीमेन। अब जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो पुरुष क्या कर रहे हैं, बाह्य प्रवास कर रहे हैं, इसके कारण जो उनकी पत्नियां पीछे रह जाती हैं उनके ऊपर अतिरिक्त शारीरिक और मानसिक दबाव पड़ता है। माइग्रेशन ऑफ वीमेन आइदर फॉर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट इनहेंसेस देयर ऑटोनॉमी एंड रोल इन द इकोनॉमी बट ऑल्सो इंक्रीजेज देयर वल्नरेबिलिटी। ये कह रहा है कि शिक्षा अथवा रोजगार के लिए स्त्रियों का जो प्रवास है उनकी ऑटोनॉमी को, हालांकि उनकी जो स्वायत्तता है और अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका है उसको तो बढ़ा देती है, किंतु उनकी जो वल्नरेबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है, उनकी जो सुविधता है वो भी बढ़ जाती है। यानी कि वल्नरेबल की कैटेगरी के अंदर आ खड़ी होती है, असुरक्षा की भावना उनको महसूस करनी पड़ती है। वल्नरेबिलिटी मीन्स असुरक्षा। इफ़ रेमिटेंसेस आर द मेजर बेनिफिट्स ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम द पॉइंट्स ऑफ व्यू of the source region, the loss of human resources, particularly high skilled people, in the most serious cost। एक तरफ तो क्या कह रहा है, एक दृष्टिकोण से अगर सोचा जाए
तो यदि हुंडियाँ क्या है प्रवास के मुख्य लाभ हैं, तो जो मानव संसाधन है, विशेष रूप से जो कुशल लोगों का जो ह्रास हो रहा है, उनकी कमी आ रही है, उसकी गंभीर क्या है कि कॉस्ट है। यानी कि स्किल्ड जो लोग हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है, उनके बदले में हमें हुंडियाँ मिल रही है, लेकिन जो इंडिया के या पर्टिकुलरली किसी रीजन के जो स्किल्ड लोग हैं उनका जो माइग्रेशन है वहाँ के लोगों के लिए क्या है नुकसानदेह होता है, या उनका बेनिफिशियली यूज़ नहीं कर पाते वो, और इसकी सीरियस कॉस्ट चुकानी पड़ती है। द मार्केट फॉर एडवांस स्किल हैज़ बिकम ट्रूली ए ग्लोबल मार्केट एंड द मोस्ट डायनेमिक इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज आर एडमिटिंग एंड रिक्रूटिंग सिग्निफिकेंट proportions of the highly trained professionals from poor regions। अब इसके बारे में बताया है कि जो टैलेंटेड जो कुशलता का जो बाज़ार है सही मायने में वैश्विक बाज़ार बन गया, यानी कि टैलेंटेड लोग क्या हैं स्पेशली जो इंटरनेशनल मार्केट है उनकी तरफ चले गए हैं, और सर्वाधिक मात्रा में जो डायनेमिक इंडस्ट्रीज़ हैं वो इंडस्ट्रीज़ क्या कर रही हैं, अर्थव्यवस्थाएं गरीब प्रदेशों से उच्च जो प्रशिक्षित व्यवसायियों को सार्थक अनुपातों में प्रवेश दे रही हैं और उनकी भर्ती कर रही हैं। यानी कि ऐसी इंडस्ट्रीज़ क्या कर रही हैं, ऐसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। फिर इसका परिणाम क्या निकला है, कॉन्सिक्वेंटली द एग्जिस्टिंग अंडर डेवलपमेंट इन द सोर्स रीजन गेट्स रीइंफोर्स्ड। ऐसी स्थिति के वजह से इसके परिणाम स्वरूप स्रोत प्रदेश के वर्तमान अल्प विकास को बल मिलता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ उस क्षेत्र के अंदर जहाँ का वो टैलेंट है उस क्षेत्र के अंदर इतना विकास देखने को नहीं मिलता। तो ये भी एक परिणाम हो सकता है किसका, माइग्रेशन का। इसके बाद इसके जो टेक्सचुअल क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के, उनको आप लोग सोल्व कर लीजिए। चैप्टर के अंदर बस यही था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी जो आप लोगों की जूम क्लासेज होंगी उसके ऊपर आप लोगों के डाउट्स ले लिए जाएंगे। कोशिश कीजिए इनके जो क्वेश्चन हैं टेक्स्ट बुक के 30 वर्ड्स वाले और 150 वाले, इनको आप लोग बुक के अंदर अंडरलाइन करके ढूंढने की कोशिश कीजिए। उन आंसर्स को रफली आप लोग अपनी नोटबुक के अंदर मेंटेन कीजिए और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आप लोग सेंड कर दीजिए। उसके बाद आप लोगों को इसका जो फीडबैक है वो दे दिया जाएगा।